हमारी जो बुकिंग है ना वो रोड की उस तरफ क्योटो टावर के नीचे एक शॉप में है। तो ये अभी रोड क्रॉस करना है। हम सिग्नल पे वेट कर रहे हैं ताकि ये ग्रीन हो जाए फॉर द वॉकिंग पीपल। फिर रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है, फिर किमोनो रेंट करना है। वहाँ मुझे तैयार होने में हेल्प कर देंगे शॉप में ही, और उसके बाद मैं निकलूंगी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ क्योटो टू फाइंड द परफेक्ट स्पॉट फॉर सम फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. हाँ, अभी मैं किमोनो पहन के तैयार हो गई और मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए एक लोकेशन ढूंढ रही हूँ, कोई टेंपल वेम्पल की बैकग्राउंड मिल जाए। देखते हैं, वैसे तो सारी जगह अच्छा है। जैसे ये सामने एक पेड़ दिख रहा है, सोचो यहीं पे खींच लूँ। अच्छा, अभी रास्ते में जाते जाते मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। ये मैंने पहले से ही बुकिंग करके रखा था, और वहाँ जाएंगे शॉप में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाला है। तो जो मेरे इंक्लूडेड था पैकेज में, उसके अलावा भी अगर आपको और स्टाइलिश और सुंदर कुछ चाहिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एंड यू कैन गेट योर क्लोथ्स अपग्रेडेड। और वो लोग एक एक चीज़ आपको पिकअप कराएंगे। जैसे आप एक इनर, एक अंडर गारमेंट होता है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होता है, फिर द फाइनल दिस प्रिंटेड वन, और उसके साथ हेयर स्टाइल भी एक रहता है। उसके साथ आप एक हेयर क्लिप चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड। तो लोग को अच्छे से पहना देता है, एंड फिर आपको 2-3 घंटा रख सकते हैं। उसको रख के फिर फ़ोटो खींचना है, आपको जो करना है करके यू हैव टू रिटर्न इट बाय 5:30 जहाँ से मैंने बुक किया है। अभी मैं आई हूँ हिगाशी टेम्पल, जो एक शिन बुद्धिज़्म टेम्पल है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, देखते हैं, पता करते हैं। दिस एरिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अलग अलग कलर्स के। हाँ, जैसे बहुत सारे मछली है इसमें। तो ये है क्योटो का हिगाशी होगांजी टेम्पल, जो लोकेटेड है क्योटो स्टेशन के बिल्कुल पास। हम क्योटो स्टेशन और क्योटो टावर के पास से बिल्कुल 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ये टेम्पल पे अभी आए हुए हैं। ये एक बहुत ही पुराना टेम्पल है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1602। ये टेम्पल बहुत खूबसूरत है। मतलब मैंने इतने सारे टेम्पल्स देखा अभी तक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लैक कलर के पूरी डिज़ाइन में वुडन है, उसमें गोल्ड की डेकोरेशन किया हुआ है। और ये एरिया में भी ना जो पेड़ है, यू कैन सी बिहाइंड मी कि वो पूरे येलो कलर हो रखे हैं। और ये बहुत बड़ी टेम्पल कम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैगोडाज हैं, एंड पूरी बहुत सुंदर है। यहाँ पे अभी मंत्र पाठ चल रहा था, शायद कुछ पूजा हो रहा है। देखते हैं अंदर जाके इफ़ वी कैन सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। होगांजी सेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो ये वाली ईस्टर्न हिस्सा है, तो इसका नाम पड़ा हिगाशी, यानी कि ईस्टर्न होगांजी टेम्पल। मैं इतनी सुंदर टेम्पल मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ अभी तक यहाँ आके। अब थोड़ा अंदर चल के देखते हैं और भी क्या क्या ब्यूटीज़ है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये टेम्पल आके। और बाहर लिखा था कि यहाँ पे यू फाइंड द मीनिंग ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। आई डोंट नो कि इनके रिलीजन के बारे में उतना तो मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ शिन बुद्धिज़्म। मुझे ये पता है कि यहाँ पे 2 रिलीजन चलती है, एक शिंटोइज़्म और एक बुद्धिज़्म। मे बी दिस इज़ अ कम्बिनेशन। तो देखते हैं थोड़ा अंदर जाके कि और कुछ पता चलता है कि नहीं। अभी अंदर चलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा टेम्पल कम्प्लेक्स है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का। बट फिर भी ये टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही कम पॉपुलर है, बहुत ही कम क्राउडेड है कंपेयर टू द ब्यूटी एंड द इनॉर्मस साइज ऑफ दिस टेम्पल।
ये पूरी टेम्पल वुडन है और लेट 19th सेंचुरी में बना हुआ था। बहुत सुंदर एक्सक्विजिट कार्विंग है। यहाँ की इंटीरियर्स और प्रेयर हॉल इतनी एक्सक्विजिट है कि मैं क्या बताऊँ। इट इज़ सो ब्यूटिफुली कार्व्ड एंड डेकोरेटेड इन ब्लैक गोल्ड एंड दिस वुडन फ्रेम एवरीवेयर। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और यहाँ अभी प्रेयर चल रहा है, हमें प्रेयर की आवाज़ सुनाई दे रहा है। सो दिस इज़ अ लवली पीसफुल एनवायरनमेंट राइट नाउ हियर। जापान में आके किमोनो एक्सपीरियंस तो बनता ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहनने में ना उतना ही टाइम लगा जितना हमें साड़ी पहनने में लगता है। जब वो मुझे पहना रहे थे तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ऐसे ही मेरे घर पे मेरी माँ भी साड़ी पहनाती है जब भी मैं पहनने की सोचती हूँ। एंड दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक नीचे एक अंडरगारमेंट होता है वाइट, उसके ऊपर फिर एक लेयर, उसके बाद फाइनली दिस कलरफुल लेयर जो आप चूज़ करोगे। फिर 2-3 बार तो रस्सी से बांधते हैं और फाइनली दिस पर्पल बेल्ट। ये बहुत टाइप के होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके साथ हेयर एक्सेसरीज़ एंड ज्वेलरी, आपको जैसा जैसा चाहिए बहुत सारी है। बट अगर आप बुकिंग करके आएंगे तो बी श्योर कि उसी बुकिंग में आपको बहुत बेसिक सा चीज़ें मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू गेट मोर बेटर ऑप्शंस तो उसके लिए फिर एडिशनल चार्जेस है। यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। और हमने बुक किया था इंडिगो की वेबसाइट से क्योंकि अभी कुछ ऑफ़र्स चल रहा था, तो वी गॉट दिस एट अ बजट। नहीं तो फिर क्लुक से भी बुकिंग हो सकती है, जो आप करके पहले से आ जाइए। यहाँ मैंने क्योटो से अभी ये रेंटल लिया है। अब जियोन डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो वहाँ भी आपको बैकड्रॉप अच्छा मिल जाएगा। और ये मेरा बुकिंग था 11 बजे, और 11 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में आपको जितनी देर के लिए रखना है आप रख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू रिटर्न टू देम बिफोर 5:30। दैट्स इट। मेरी ये वाले किमोनो लुक इज़ द बेसिक वन। मैंने कोई अपग्रेडेशन नहीं किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे किया। सो नाउ यू नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फॉर द बेसिक पैकेज। तो ये था मेरी किमोनो एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल टेम्पल हियर इन क्योटो। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देती हूँ। अभी इसके बाद हम जाएंगे जियोन डिस्ट्रिक्ट और आज रात को हम ऑटम की नाइट इल्यूमिनेशन भी देखने वाले हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।